तो जो जिंदगी आपको सूट करे उसमें टेम्पररी खुशियां आपको हो सकता है मिल जाए, टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लेकिन अगर असल खुशी चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वो आपको सिर्फ आपके किताब के अंदर मिलेगा। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिहल अबवाब व या मुसब्बिबुल असबाब व या दलीलल हायरीन, तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन व फ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौजूद सामीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ये जो वाज़ो नसीहत का सिलसिला है, अल्लाह हम सबको इन तमाम वाज़ो नसीहत पर सुनने से ज़्यादा अमली तौर पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बात यह है कि हम और आप इस रमज़ान को यूटिलाइज़ करके और अपने फैमिली लाइफ, जितने भी लाइफ है, सोशल लाइफ जितने भी है, उनके हकीकत को समझ जाए। जिस तरह ये दुनिया की ज़िंदगी है, इसको हम संवारते हैं और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, और ऑन द अदर हैंड ईज़ बनाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह लग्जरी बनाने की कोशिश करते हैं, और प्रॉब्लम से बचकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। और यही हमारा हमेशा कोशिश होती है कि किसी तरीके से ऐसा ज़िंदगी मिले कि जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जिस इंसान के ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो, वो भी खुश रहना चाहता है, और जिस इंसान के ज़िंदगी में खुशियाँ भरी हुई है, वो उसको दोबाला करना चाहता है। आओ आज हम ये देखते हैं कि खुशियाँ मिलती कहाँ से है। खुशियाँ कहाँ से मिलती है? दुकानों में तो मिलती नहीं, एजुकेशन में तो मिलती नहीं। अगर एजुकेशन में खुशियाँ मिलती, एजुकेशन मार स्कूल पढ़ा है, मार सेंटर्स बने हैं, लर्निंग सेंटर्स बने हैं, ये बना वो बना, लेकिन खुशियाँ नहीं मिली। अगर अच्छे गाड़ियाँ, अच्छे घर, अच्छे नौकरी से, तो आज तकरीबन 90% पीपल के पास घर है और अच्छा नौकरी भी है, अच्छा मोटर भी है, लेकिन खुशियाँ फिर भी नहीं मिली। खुशियाँ अगर चाहते हो तो अपने किताबों के अंदर मिलेगी। जो किताब आसमान से उतरी है, उन किताबों के अंदर आपको खुशियां मिलेंगी, और उस खुशियां को पाने के लिए इंसान को अपने लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। अभी जिस लाइफ के मुताबिक से हम गुजर रहे हैं, जो जिंदगी अभी दुनिया के लोग गुजार रहे हैं, इसमें खुशियां नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने वो जिंदगी को पसंद किया है जो मुझे सूट करता है। तो जो जिंदगी आपको सूट करे, उसमें टेम्पररी खुशियां आपको हो सकता है मिल जाए, टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लेकिन अगर असल खुशी चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वो आपको सिर्फ आपके किताब के अंदर मिलेगा। क्योंकि किताबों के अंदर, जो ग्रंथ के अंदर जो चीजें मिलेगी, कुरान के अंदर, बाइबल, ये और किसी चीज के अंदर नहीं मिलेगी। और तो जहां पर खुशियां मिलना था, उस रास्ते को हम इख्तियार नहीं कर रहे हैं। और जहां पर खुशी नाम का चीज नहीं है, और अगर है तो टेम्पररी है, आज उसके पीछे हमारा पूरा एफर्ट लग रहा है, दिन रात सुबह शाम पूरा हमारा उसी पर लग रहा है। इसीलिए आज दुनिया में जिससे भी पूछो, उसकी कश्ती डूबी हुई है।
जिससे भी पूछो परेशानियों के नीचे पहाड़ से भी ज्यादा वजन के नीचे दबा हुआ है। हालांकि सब कुछ होने के बावजूद भी जब इंसान अपने किताबों को छोड़ेगा तो ऑब्वियस है कि ऊपर इसको स्ट्रे कर देगा, दिमाग होकर भी फंक्शन नहीं होगा, सब कुछ होकर भी खुशियां नहीं मिलेगी, खाना खाएगा भी मजा नहीं आएगा। सब कुछ होने के बाद ये जो एक मुसीबत आई है दुनिया के अंदर कि लोग आज सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमने मेन कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। जो मेन प्रिंसिपल था, मेन कॉन्सेप्ट था, उसको हमने चेंज कर दिया। तो जब चेंज कर दिया अब भुगतो, यही रहेगी, अब भुगतो। जैसे एक बाप अपने बेटे को हमेशा बैठाकर समझाता है, हर माँ अपने बेटी को हमेशा बैठाकर समझाती है, लेकिन अगर वो बेटा और बेटी बाप और माँ के बात को न सुने तो जाहिर से बात है इनका फ्यूचर कभी ब्रॉड नहीं हो सकता, इनका फ्यूचर कभी सिकिवा नहीं हो सकता, इनका फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप का जो बात है वो उस उम्र से गुजर चुके होते हैं। इसी तरह आते हैं अपने किताबों के तरफ, तो खुदा ने, ईश्वर ने जो बातें किताबों के अंदर कही है उसी के अंदर कामयाबी है। अब वो बात हमें मैच करे, हमें सूट करे, हमें ईज लगे या ना लगे, ये अपनी जगह, ये तो हमारा पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हकीकत ये है कि कामयाबी उसी के अंदर है। कहने वाले ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में एक बात कहा है कि अगर तरक्की करना हो, प्रॉस्पेरिटी को अपनाना हो, दुनिया में आगे तेजी से बढ़ना हो, तो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है एक वाइज मैन ने किसी जमाने में, कि अगर आगे बढ़ना हो और तेजी के साथ बढ़ना हो तो फरमाया बो एंड एरो को देख लो, बो एंड एरो को देख लो। तुम एरो को जितना पीछे लेकर जाओगे ये इतना आगे जाता है। बहुत बेहतरीन, ये अक्लमंदों के लिए है कि इस बातों को, इस एग्जाम्पल को कैसे अपने लाइफ पे अप्लाई करें। बो एंड एरो जो होता है, तुम एरो को जितना तेजी से और जितना पीछे लेकर जाओगे ये छूटने पर इतना ही आगे, इतना तेजी से जाएगा। तो हमारा जो सक्सेस है, हमारी जो तरक्की है, वो पीछे से कनेक्टेड है, पीछे से कनेक्टेड है। जो इंसान पीछे से अपने आप को लगाव रखेगा, कनेक्ट रखेगा, वही इंसान आगे जाएगा। अब कहने का मकसद ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक जमाना है तो इसी में घुसना है, ठीक है, वो तो अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आई मीन फ्लो के साथ हमको जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो विद द फ्लो। लेकिन असल तो पीछे है कि मजहब क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, किताबों ने क्या कहा, कैसे कहा भी है या नहीं कहा, उसको हमने प्रायोरिटी देना है अगर आगे जाना हो। और अगर सिर्फ लोगों ही को देखकर आगे बढ़ोगे तो यकीन करो वो तेजी तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती, वो तरक्की तुम कभी अपना नहीं सकते, वो प्रॉस्पेरिटी को कभी गेन नहीं कर सकते जो पीछे वाले से कांटेक्ट होता है। पीछे माँ बाप है, हमारे बड़े हैं, हमारे परदादा, हमारे दादा, उनका क्या फिलॉसफी था, उनका क्या, किन चीजों को उन्होंने ग्रास्प किया था, उनको प्लस इलेक्ट्रॉनिक, इनको मर्ज करके जो इंसान चलेगा वही इंसान बहुत आगे निकलेगा, बहुत आगे निकलेगा। फिर दुनिया हैरान हो जाएगी कि इसके तरक्की का राज क्या है, इसके तरक्की का राज क्या है। एक इंसान, एक आदमी था, वो अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान था, जैसे आज लोग परेशान हैं, छोटे से बड़े, पढ़े लिखे से अनपढ़, मालदार, जिसको देख लो परेशान। तो बड़ा परेशान था, अपनी जिंदगी से तंग आ गया था बेचारा, इतना तंग आ गया था कि जो भी मिले उससे मशवरा करे, जो भी मिले उससे मशवरा करे, सल्ला ले, भाई तुम बताओ, तुम आओ। हालांकि चीजें इसके पास सब है लेकिन सुकून नहीं रहा। तो किसी ने बेचारे को बताया कि फलाना गांव है, वहां पे एक पहाड़ है, वहां पे एक आदमी है, बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, तुम जाओ उससे मशवरा करो, क्योंकि मैं गया था, मैंने देखा, बड़ा खुश है। तो ये बेचारा क्या किया, ये तो शहर का रहने वाला था, तो इसने कुछ सामान खरीद लिया, खाने पीने का, फल फ्रूट ले लिया और इरादा किया उसके पास जाके मिलने का। तो जब उसके, लंबा सफर था, तो जब उसके पास पहुंचने ही वाला था तो एक बहुत बड़ा दरख्त, इसको साया मिल गया, ये वहां खड़ा हो गया। अब खड़े होकर उसको देख रहा है, और जिस आदमी के पास जाना था, अब वो अपने नाती पोता में, बीवी बच्चों में, फैमिली में, घर में एकदम खुश,
चल रहे फिर रहे, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई गाय धो रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई किसी बड़ा और कन्विंस हो गया, ये अंदर से और खुश हो गया कि अब तो मेरा काम बनेगा क्योंकि मुझे राइट जगह पर भेजा गया है। तो बहरहाल वो सामान प्लास्टिक लेकर मेन जो आदमी था उसके पास जाकर आमनी सामना हुआ, दोनों बैठे। तो इस बेचारे ने अपना दुखड़ा रोया उसके सामने कि फरमाया कि देखो मैं दुनिया से तंग आया हुआ इंसान हूँ, दिल टूटा हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद मुझे खुशी नहीं मिल रही। तो मुझे बताया गया कि आप तो बहुत खुश है और मैंने अपनी आंखों से भी वो पेड़ के नीचे खड़े होकर आपको देख लिया, तो आप मुझे बताएं कि आपके खुशी का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस। अब वो बेचारा परेशान, ये क्या मुझसे कह रहा है, वो परेशान, ये दोबारा बोल रहा है भाई साहब प्लीज मुझे बता दो यार, मैं तो अंदर से टूटा हुआ हूं, सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो बेचारा फिर खामोश कि मैं बताऊं तो बताऊं क्या, मेरे पास तो कोई ऐसा मंत्र भी नहीं है कि मंत्र बता दूं कि मैं ये मंत्र पढ़ता हूं, सुबह शाम दिन रात पढ़ता हूं तो जिसकी वजह से मैं खुश हूं। तो बहरहाल वो बेचारा कुछ ना बताए क्योंकि उसके पास कोई ऐसा चीज ही नहीं था। तो इसने सोचा कि ये जो काला टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट पहना है, इसमें कोई जादू है। तो इस बेचारे ने आखिर में उससे कहा कि भाई साहब आप मुझे अपना सीक्रेट रिवील नहीं कर रहे हो, चलो ऐसे करो ये जो टी शर्ट तुम पहने हो ना ये उतार के मुझे दे दो। वो फौरन टी शर्ट उतारा, उसको दे दिया, ले जाओ भैया ले जाओ, क्योंकि इसका दिमाग में यही था ना कि ब्लैक टी शर्ट है, इसमें किसी ने कुछ कर वर के दिया होगा, इसकी वजह से खुश है। सेम टाइम उसी वक्त उतारा, दे दिया, ले जाओ भाई। वो वहां से इतना वो जो सामान लेकर आया था उसने कहा ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। वो ले लिया, खाया। एक हफ्ता ये अपने शहर आया, अपने घर में एक हफ्ता वही टी शर्ट पहना, प्रॉब्लम वही रकम, प्रॉब्लम वही रकम, नो डिफरेंस। एक हफ्ता बाद फिर सामान खरीदा, फिर उसी के पास जा रहा है, उसी के पास जाके बैठ के हाथ जोड़ के कहता है खुदारा अब तो मुझे बता दो, वो तुम्हारा टी शर्ट भी लेकर गया, वो पहन कर भी आया हूं, एक हफ्ता पहना हूं, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा, अब तो बता दो। तो वो भी बेचारा परेशान हुआ, मैं बताऊं तो बताऊं इसको क्या। आखिर में उसके मुंह से यही निकला, एक चीज मैं करता हूं। उसने कहा बताओ। उसने कहा मैं लोगों को खुश करता हूं, आई मेक पीपल हैप्पी एंड इन रिटर्न द पर्सन sitting right there in the sky, the creator makes me happy. That was about being happy. कि मैं लोगों को खुश रखता हूं, जो भी मेरे पास आता है, जो भी मैं जिनके मैं कस्टडियन हूं, मैं इनको खुश रखता हूं, इन रिटर्न मुझे खुशी मिलती है। That was the secret. आज हम अपने जिंदगी में झांक कर देखें, हम कितनों को खुश रखते हैं, कितनों को खुश रखते हैं। सबसे तो लड़के बैठे हुए हैं, सबके तो हक मार के बैठे हुए, तो कैसे हमें खुशी मिल सकती है? दैट्स द क्वेश्चन। जब हमने लोगों का दिल फाड़ के रखा हुआ है, लोगों के दिल जला के रखा हुआ है, लोगों के दिलों में आग डाल के रखा हुआ है, तो हमें क्या सुकून मिलेगी? नहीं। अगर खुशी चाहते हो, खुशी देना सीखो। इत्मीनान, चैन, सुकून की जिंदगी चाहते हो तो पहले लोगों में बांटो, इन रिटर्न तुम्हें मिलेगी। अल्लाह हम सबको इन बातों पर सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस मुबारक महीने में, रमज़ान के महीने में अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग सुन रहे हैं मीडिया के ज़रिए से, अल्लाह सबको खैर व आफ़ियत वाला ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। या अल्लाह हम सबको इन बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा, और जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को फरमा बरदार बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। The sun fuels our world,
but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry. Your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory. We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। करूँ ऐले दुनिया के गम का मैं दावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल के खातिर, जो परदार हो कोई ऐसा सजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगता हूँ के लालो गौहर दे। मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ, मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरे नज़र दे। खुशी दे के वापस न लेना कभी तू, ना हो शाम जिसकी तू ऐसी सहर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। मुझे मालो ज़र दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना दर दे। तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, नज़र आए मुझी को तू ऐसी नज़र दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान,
और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान।